कैसे बनी बॉबी डॉल और कैसे इतनी पॉपुलर हो गई, आजकल इतनी चर्चा में क्यों है। पॉपुलरिटी ऑफ बॉबी डॉल। भारत समेत पूरी दुनिया में बॉबी डॉल को पसंद करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है जो इसे चिढ़ते हैं। जानते हैं कि कैसे प्लास्टिक की बॉबी डॉल पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गई और कैसे यह बॉबी डॉल बनी है। बॉबी गर्ल और हाल ही में एक हॉलीवुड मूवी आई है जो पूरी दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ रही है। डायरेक्टर ग्रेटा गेरविंग की फिल्म बॉबी सुर्खियां बिटोर रही है। बॉबी के पहले टीजर में 1968 में आई। निर्देशक स्टैनली कुब्रिक की फिल्म 2001 और स्पेस ओडिसी के डॉन ऑफ मैन के शुरुआती सीक्वेंस की नकल की गई है। इस फिल्म में मार्गरेट रॉबी बॉबी और रियान गोस्लिंग केन की भूमिका में है। यह फिल्म क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर को सीधी टक्कर दे रही है। बॉबी की टीम यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है कि यह फिल्म हर जगह दिखाई दे। इसी कोशिश के तहत ग्रेटा गेरविंग और उनकी टीम ने एक बड़ा कदम उठाते हुए गूगल को ही गुलाबी रंग से रंग दिया। इस फिल्म में दिख रहा है कि बॉबी डॉल रेगिस्तानी इलाके में बड़े पत्थर के सामने ऐसे खड़ी है जैसे कि वह कोई मूर्ति है, देवी या सुपरवुमन है। इस फिल्म में लड़कियों के पुराने जमाने की बेबी डॉल्स को दर्शाया गया है कि वो उससे कैसे खेलती है, लेकिन जब वो एक लंबे आकर्षक बॉबी को हाई हील सैंडल और स्ट्रप स्विम सूट में देखती है तो वो अपनी बेबी डॉल्स को फेंक देती है। फिर बॉबी अपने चश्मे को थोड़ा हटाकर दर्शकों की तरफ आंख मारती है। कैसे बनी बॉबी डॉल। यह फिल्म बॉबी डॉल्स के बनने और सफलता की कहानी बयां करती है। रूथ हैंडलर को मदर ऑफ बॉबी के तौर पर जाना जाता है। अमेरिका में 1916 में जन्मी हैंडलर 2002 तक जीवित रही। रूथ हैंडलर ने अपनी बेटी बारबरा के नाम पर बॉबी डॉल बनाई थी। उन्होंने बॉबी डॉल में आर्थिक तौर पर स्वतंत्र और कामकाजी महिलाओं को दिखाया है। यह 1950 और 1960 के दशक के शुरुआती में रूढ़िवादी समाज में महिलाओं को प्रेरित करने वाली डॉल बनाई गई थी। रूथ की बॉबी डॉल दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले खिलौनों में से एक बन गई। इस डॉल में एक युवा महिला को दिखाया गया था जो आत्मविश्वासी, आकर्षक और कामकाजी महिलाओं को प्रदर्शित करती थी। कब शुरू हुई यह मेटल। अमेरिका में रहने वाली हैंडलर एक पोलिश यहूदी प्रवासी परिवार से थी। इस परिवार की हर महिला और पुरुष को कमाना पड़ता था। रूथ ने 1945 में पति इलियट और हेरोल्ड मैटसन के साथ मिलकर एक गैराज में एक कंपनी मेटल की शुरुआत की थी। कंपनी में पिक्चर फ्रेम और डॉल हाउस फर्नीचर बनाया था। डॉल हाउस फर्नीचर को बिक्री के मामले में बड़ी सफलता मिली। इसके बाद उन्होंने कई तरह के खिलौने बनाने में विशेषज्ञता हासिल की। फिलहाल मेटल दुनिया की सबसे बड़ी खिलौना कंपनी में से एक है। बॉबी डॉल को कामकाजी महिलाओं के तौर पर डिजाइन किया गया था। हर महिला की प्रेरणा। बॉबी डॉल को डॉक्टर, सिक्योरिटी, पायलट और अंतरिक्ष यात्री के तौर पर डिजाइन किया गया था। फिर बॉबी को अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर भी पेश किया गया। हाल ही में यह वास्तविक दुनिया में अब तक नहीं हो पाया है। मेटल का कहना है कि बॉबी हर लड़की और महिलाओं को प्रेरित करती है कि उनमें असीमित क्षमता है। DW की रिपोर्ट के मुताबिक बॉबी की प्रशंसक सुजैन शापिरो बॉबी डॉल के पीछे के संदेश को लेकर कहती है कि आपके छोटे बच्चों की देखभाल करने वाली मां बनने की जरूरत नहीं है, आपको शादी करने की जरूरत नहीं है, आपको यह जरूरत नहीं कि आपके पति या पिता आपकी सहायता के लिए हमेशा साथ हो। आप अपनी मदद खुद कर सकती है, आप जो चाहे बन सकती है। किन हमेशा नंबर 2। बॉबी के पास अपना घर और कार है। इससे उसके साथी केन को 1961 से को पैसेंजर सीट पर बैठने की इजाज़त है। बॉबी के ग्लैमर के सामने वो कभी नहीं टिक सका। बॉबी फिल्म में केन का किरदार निभा रहे रियान गोस्लिंग इस पर दुखी है। केन के मुताबिक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा नंबर 2 पर हूँ, मैं सिर्फ केन हूँ। बॉबी में 6 दशक के दौरान काफ़ी बदलाव किए गए हैं। उसके रंग और कपड़े में भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं, लेकिन उसकी एक ही चीज़ कभी नहीं बदलती, वो हमेशा से जवान है। उसकी उम्र में मेटल ने कभी कोई बदलाव नहीं किया। मेटल ने अपनी मार्केटिंग रणनीति में कई बार बदलाव किया है। विवादों में भी रही बॉबी। मेटल ने अब फिर से इस्तेमाल की जा सकने वाली प्लास्टिक से बनी बॉबी को लॉन्च की है। माना जाता है कि बॉबी सामाजिक अन्याय और भेदभाव के प्रति जागरूकता करने वाली डॉल है। इन सबके बाद भी बॉबी को नारीवादी के बीच काफ़ी बदनामी मिली है। अमेरिकी लेखिका और नारीवादी जिल फिलोपोविक कहते हैं कि बॉबी नारीत्व की गलत छवि पेश करती है। वह सवाल उठाते हैं कि क्या आकर्षक होने का मतलब अच्छी और काबिल महिला होना। कल्चरल साइंटिस्ट एलिजाबेथ लेचनर ने DW से कहा कि यह पूरी तरह जवान, गोरी, बिना किसी शारीरिक कमी वाली डॉल थी। यह पूंजीवादी दुनिया को प्रदर्शित करने के लिए यह तैयार थी।
ऐसे बन गई कई डिजाइन। कई अध्ययनों की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुंदरता का संदिग्ध पैमाना लड़कियों में विकृत शारीरिक छवि को जन्म दे सकता है, यानी कि वो उसमें काफी बदलाव आ सकता है। मेटल ने इस पर अपने प्रोडक्ट के रेंज को विस्तार दिया है, साथ ही इसे अलग अलग तरीकों से डिजाइन किया। अब बाजार में अलग अलग डिजाइन वाली बॉबी डॉल्स मिलती है। इनके शरीर की बनावट अलग है, किसी को कृत्रिम पैर है तो कोई व्हील चेयर पर है। अब कीमोथेरेपी और डाउन सिंड्रोम वाली बॉबी डॉल भी बाजार में उपलब्ध है। एलिजाबेथ लेक्चरर का कहना है कि अलग अलग तरह की डॉल्स बनाने से मूल समस्या नहीं बदलती। उनके मुताबिक बॉडी पॉजिटिविटी एक अवधारणा है, इसके तहत सभी तरह के शरीरों को स्वीकृति को बढ़ावा दिया जाता है। कब आई ब्लैक बॉबी? लेक्चरर के मुताबिक कई अध्ययनों से साबित हुआ है कि अगर किसी वस्तु को सकारात्मक नजरिए से भी डिजाइन किया जाता है तो महिलाओं को याद दिलाते हैं कि ऐसे उनके शारीरिक संरचना और रंग रूप के आधार पर किया गया है। बॉबी डॉल को अलग अलग तरह से डिजाइन करने का पहला कदम 1960 के दशक में उठाया गया था। अब नस्लीय संघर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका को हिला दिया था। मार्टिन लूथर किंग की हत्या वाले साल ही बॉबी की पहली ब्लैक डॉल नजर आई थी। उसका नाम क्रिस्टी रखा गया था। निर्देशक डेविस ने डॉक्यूमेंट्री ब्लैक बॉबी में इसको बनाने के पीछे की कहानी बयां की है। कैसे बनी ब्लैक बॉबी? रूथ हैडलर को ब्लैक बॉबी के लिए लागू एडिया डेविस की चाची बोइला मिशेल और दूसरी कामकाजी अश्वेत महिलाओं ने ही सहमत किया था। डेविस के मुताबिक हमें एक ब्लैक खिलौना चाहिए था। अमेरिकी यानी कि अफ्रीकी लड़कियों की पहचान के लिए हमें एक ब्लैक डॉल चाहिए था। साल 1980 का ब्लैक डॉल को बॉबी पहनने की अनुमति नहीं दी गई थी। डेविस के मुताबिक मेटल की कहानी से लगता है कि ब्लैक बॉबी पेश करने में काफी परिवर्तनशील रहे हैं। हालांकि हमारे नजरिए में ऐसा नहीं है, क्योंकि 21 साल तक बॉबी ब्रांड के लायक कोई ब्लैक फैशन डॉल नहीं थे। फिर भी बेउला मिशेल के लिए यह बड़ी जीत थी। ब्लैक बॉबी इस बात का सबूत बनी कि अमेरिकी अफ्रीकी महिलाएं सुंदर थी, वे ग्लैमरस और सफल दोनों हो सकती थी। तो आशा करता हूँ आपको बॉबी डॉल से जुड़ी हुई मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल।